चैनल दृष्टि फार्मा। तो आज हम बात करेंगे डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जिट एग्जाम के बारे में। आखिर ये एग्जिट एग्जाम है क्या, क्यों हमें ये देना है और इसका क्या पर्पस है। ठीक है, तो बात तो वही हो गई कि क्यों हमें ये एग्जाम देना है, तो ये आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। हालांकि आपको थोड़ा बहुत इधर उधर से इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी, बट मैं इसमें आपको कोशिश करूंगी कि पूरी इन्फॉर्मेशन दे दूं। ठीक है, तो देखो ये एक एग्जाम है जो कि क्या कहते हैं, देखो पीसीआई ने इसका क्या दिया है, पूरा नोटिस भेजा हुआ है कि भैया ये एग्जाम ऐसे ऐसे होगा और इसमें क्या पूरा क्राइटेरिया है। तो उसी को देखते हुए मैंने एक तैयार किया है कि आपको इजी तरीके से 5-10 मिनट में अच्छे से समझा दूं। तो देखो क्या है, ये एक एग्जाम है जो कि एक अथॉरिटी ने, किसने, एक अथॉरिटी ने क्या, यानी कि पीसीआई ने क्या किया है, डिक्लेयर किया है कि भैया कि तुम डी फार्मा कर लोगे तो ये नहीं, इसके बाद तुम्हें डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तुम्हारा, जाओ अपने रिस्पेक्टिव स्टेट में जाके तुम रजिस्ट्रेशन करा लो, बन गए तुम फार्मासिस्ट। नहीं, ऐसा नहीं है। तुम्हें क्या, एक एग्जाम देना है। तो इससे क्या होगा, अब सोचो तुम्हें एक एग्जाम देना है तो खुद आएगा ना यार कि हमें अच्छे से और पढ़ना चाहिए कि डी फार्मा अपना इतना बेसिक्स अपना इतना अच्छा क्लियर कर लो कि जो एग्जाम होगा ये डी फार्मा एग्जिट एग्जाम एक बार में ही हमारा क्लियर हो जाए। तो चलो देखते हैं कि इनका ऑब्जेक्टिव क्या है। वो मैंने अभी थोड़ा बहुत बता दिया है, थोड़ा और अच्छे से बताती हूँ कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि आप रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बनेंगे। इसके बाद क्या कि भाई आपकी स्किल्स कंप्लीट है भी या नहीं, इंफॉर्मेशन आपके अंदर है भी, नॉलेज है, प्रोफेशनल स्किल्स है या नहीं। तो इसका ऑब्जेक्टिव यही था पीसीआई का कि तुम रजिस्ट्रेशन करो सबसे पहले, किसके लिए, स्टेट फार्मेसी काउंसिल के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए काबिल हो। इसके लिए क्या होगा, एक एग्जिट एग्जाम होगा कि आप अब जाइए अपने स्टेट फार्मेसी काउंसिल में, हर एक स्टेट में होती है, तो वहां जाके अपना रजिस्ट्रेशन कराओ। रजिस्ट्रेशन कराओगे तो इससे क्या होगा, आपके पास एक रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा, लाइसेंस आ जाएगा आपका, कि फिर आप अपनी फील्ड में जॉब कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या करा है इन्होंने, एक एग्जिट एग्जाम स्टार्ट कर दिया है कि, और इससे क्या होगा, देखो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग की, हाँ उसके पास इससे पता चलेगा कि भाई उसने एक इंस्टीट्यूशन से, एक कॉलेज से क्या किया है, डी फार्मा का कोर्स किया भी है या नहीं, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग उसने ली भी है या नहीं। अगर ये ली होगी तभी तो वो एग्जिट एग्जाम को अच्छे से क्लियर कर पाएगा। हाँ ठीक है, इस बात को भी मैंने मान लिया है कि तुम्हें अच्छे से अपने कोर्स को पूरा करना है, उसके बाद आपका ये एग्जिट एग्जाम होगा। फिर वही कि अगर आप इस एग्जाम में पास हो जाते हैं एग्जिट एग्जाम में, तो उसके बाद आप क्या बन जाएंगे, एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बन जाएंगे और अपने प्रोफेशनल ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अच्छे से निभाएंगे। ये होता है इस एग्जिट एग्जाम का पर्पस कि भाई आपका रजिस्ट्रेशन तभी होगा फार्मेसी काउंसिल में, स्टेट फार्मेसी काउंसिल में, जब आप इस एग्जाम को क्लियर कर लेंगे। और इस एग्जाम का क्राइटेरिया क्या है कि आपको इसके अंदर क्या है, देखो ये एग्जाम जो होगा हमारा एक साल में कितनी बार होगा, 2 बार। जुलाई से सितंबर में 2 बार हो जाएगा ये एग्जाम। ठीक है, मान लिया। फिर उसके बाद रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, देखो रजिस्ट्रेशन के लिए कुछ नहीं है यार, कि सबसे पहले आपको इस एग्जिट एग्जाम का एक फॉर्म फिल करना होगा, वो आपका आ जाएगा साइट पे, आपको सब कुछ मिल जाएगा कि रिस्पेक्टिव साइट। फिर उसके बाद एग्जाम होगा आपका, उससे पहले आपको क्या सेंटर अलॉट किया जाएगा कि भैया आपका सेंटर यहाँ पड़ा है, अलग पड़ेगा। ये नहीं कि जिस कॉलेज से आपने पास किया आपका एग्जाम वहीं होगा, इसके लिए अलग से सेंटर पड़ेगा। तो एक तो कोई भी नहीं दे देगा इसको, तुम तब तक नहीं दे सकते एग्जाम जब तक तुम अपने डी फार्म के कोर्स में पास ना हो जाओ, कि वहां पे आपके मार्क्स हो, ये नहीं कि आपकी वहां बैक लग गई है तो भी आप एग्जिट एग्जाम दे सकते हो। नहीं, आपको पहले वहां पे क्लियर करना है, पूरी अपनी ट्रेनिंग कवर करनी है, फिर उसके बाद आपका क्या होगा, ये एग्जाम होगा। ठीक है, फिर उसके बाद पूरे डॉक्यूमेंट होने चाहिए, वही कि जो भी आपने किया है आपके पास प्रोविजनल हो। उसके बाद क्या कर सकते हैं, आप अपना एग्जिट एग्जाम दे सकते हैं। तो सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए कि, और शो करें कि भाई तुमने अपना डी फार्म कोर्स जो है पास कर लिया है। और उसके बाद जो ये एग्जाम है डी फार्मा एग्जिट एग्जाम, ये 2022 वाले बैच को भी देना है, कंपलसरी है भाई उनके लिए भी। क्यों, क्योंकि 2 साल का होता है, तो 2022 से 2024 आपका रजिस्ट्रेशन किस में होगा, अब 2024 में होगा। अब आने वाले टाइम में जुलाई अगस्त के टाइम, तो आपका ये जो रजिस्ट्रेशन होगा ना, उससे पहले आपको एग्जिट एग्जाम भी देना है। तो तैयार रहो, 2022 वाले बैच को भी देना है और इसके आने वाले सभी बैचेस को, जिसने 2023 में एडमिशन लिया है उसको तो देना ही देना है ये एग्जाम। तो अब, और इसकी रजिस्ट्रेशन की फीस भी हो सकती है जिस अकॉर्डिंग पीसीआई बताएगी कि भाई तुम्हें फीस भी मतलब सबमिट करनी है एग्जाम के लिए, तो वो भी होगा इसके अंदर। फिर उसके बाद कि ये जो एग्जिट एग्जाम है इसका तरीका क्या है, कि किस तरीके से ये कराया जाएगा। देखो 3 पेपर होंगे, क्या होंगे, 3 पेपर्स होंगे, जो कि किस बेस पे होंगे, एमसीक्यू बेस पे होंगे। अभी क्वेश्चंस कितने आएंगे इसका अभी आइडिया नहीं लगा है, ये भी आपको धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके मैं बता दूंगी, जैसी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, जैसी सर्कुलर आएगा। तो देखो फर्स्ट पेपर जो होगा वो आपका क्या होगा, 3 घंटे का होगा। ठीक है,
फिर एक और पेपर जो होगा सेकंड पेपर, वो भी हमारा कितने, सेकंड पेपर भी 3 घंटे का, थर्ड पेपर भी 3 घंटे का। तो आपको हर एक पेपर के लिए कितने 3 घंटे मिलेंगे। और तीनों पेपर में ही आपको, और तीनों ही एमसीक्यू बेस पे हैं, तीनों में ही 50% मार्क्स बहुत जरूरी है। इससे कम होगा तो आपको एग्जिट एग्जाम फिर से देना पड़ेगा। तो ये नहीं कि आपने एक में 50% मार्क्स आ गए, अब दोनों में नहीं आए तो आपका हो गया ये एग्जिट एग्जाम क्लियर, नहीं, ऐसा नहीं है। आपको क्या करना होगा, ये तीनों में ही 50% मार्क्स लाना जरूरी है। जैसे कि अगर मान लो 100 मार्क्स का पेपर है तो आपको 50 नंबर तो हर एक पेपर में आपको चाहिए ही चाहिए। अगर इससे 1 नंबर भी कम है तो भैया आपको फिर से एग्जाम देना ही पड़ेगा। ठीक है, फिर इसके अंदर सब्जेक्ट देखो, फार्मास्यूटिक्स 1, 2 दोनों आ जाएगी, डी फार्मा की, फार्माकोलॉजी आएगी सेकंड ईयर की, फार्माकोग्नोसी फर्स्ट ईयर से, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर, बायोकेमिस्ट्री सेकंड ईयर का सब्जेक्ट है, हॉस्पिटल क्लिनिकल फार्मेसी ये भी हमारा क्या है, हमारा फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट है। उसके बाद क्या है, जूरिस्प्रूडेंस है, और ड्रग स्टोर एंड मैनेजमेंट है। तो देख लो आपकी, ये नहीं कि आप सिर्फ सेकंड ईयर में हो तो आप सिर्फ सेकंड ईयर का ही पढ़ के चले जाओगे, भैया फर्स्ट ईयर का भी पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो फर्स्ट ईयर पे भी थोड़ा ध्यान दे देना अच्छे से। और इसके बाद वैसे भी मैं सच बताऊं आपको कि मैं अब इसकी एमसीक्यू सीरीज जो है स्टार्ट करने वाली हूँ, तो आपको वहां पे प्रॉपर विद एक्सप्लेनेशन आपको सारी चीजें मिलेंगी। हर एक वीडियो में आपको 25 से 50 एमसीक्यू मिलेंगे हमारे। ठीक है, और देखो एक नोट, अच्छी बात बताऊं आपके लिए कि इसमें कोई नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स आप कितने भी दे सकते हैं, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि भैया 2 ही अटेम्प्ट देने हैं, आपको 3 ही देने हैं। जब तक आपका एग्जाम क्लियर ना हो जाए तब तक आप इसमें अपीयर होते रहें। तो ये था आपका एग्जिट एग्जाम के बारे में। और फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए भी मैं आपको और चीजें जल्दी से जल्दी बताने की कोशिश करूंगी। और हाँ, डी फार्मा के नोट्स वगैरह सब हमारे चैनल पे अवेलेबल है, आप वहां से जाके उनको डाउनलोड कर सकते हैं फर्स्ट ईयर के। सो थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें।